सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. Thank you very much. यहाँ पर है हमारे पास पहला कार्ड, जेमिनाई साइन, द लवर्स। द लवर्स बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में हमें जानकारी देता है। ये कन्फ्यूजन का कार्ड है। ये दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन कोई अनबन है, मान लीजिए उनमें एक का ध्यान एक की तरफ है, लेकिन दूसरे का ध्यान जैसे भटका हुआ है। लड़के का ध्यान है फेमिनिन एनर्जी पर, फेमिनिन कहीं और देख रही है जैसे। तो यहाँ पर ना मल्टीपल मैसेजेस, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कन्फ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों को इस हफ्ते किसी डिसीजन को लेने में। और जब भी किसी डिसीजन को लेने में हमें कोई कन्फ्यूजन होना, गाइस, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन ओवर संकेत होता है हमारी इंट्यूशन का कि नहीं, अभी तुम रेडी नहीं हो इस डिसीजन को लेने के लिए। तो कन्फ्यूजन है तो पॉज, थोड़ा सा पीछे हट जाना है कि हाँ मैं भाई, मुझे वक्त चाहिए, मैं अपना वक्त लेकर ही इस डिसीजन को लूँगा। अगर दो लोग हैं मान लीजिए, और किसी न किसी कारणवश वो डिस्टेंस आ गया, वो या कह लीजिए सेपरेशन चल रही है, कुछ भी है, बातचीत, यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है। कम्युनिकेशन करेंगे अगर आप, तो इस कन्फ्यूजन को आप ठीक कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते। वो आपको साइंस भेजेंगे इस हफ्ते। पॉसिबल है कि आपको, जैसे वो सूरज को देखते हैं ना, हम एक टुक अगर देखते रहें और फिर एकदम से अपनी नज़र कहीं और हटाएं, तब भी हमें वो कुछ ऐसी रोशनी सी नज़र आती है। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको अपने थर्ड आई चक्र पर बहुत जोर महसूस हो, या ऐसी ही रोशनी आपको नज़र आए। ये भी संकेत है आपके स्पिरिट गाइड्स का आपसे कनेक्शन को जोड़ने का। ठीक है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं शायद। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर है एम्प्रेस, वेरी नाइस, ब्यूटी। आई थिंक ये पता है कैसी एनर्जी है गाइस की, जैसे आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके लिए जैसे मैनिफेस्टेशन जो है वो चल रही है प्रक्रिया। अगर आपकी कोई डिज़ायर है या फिर आपने कोई इच्छा जताई है ईश्वर के चरणों में, या आपने अपने स्पिरिट गाइड से कहा है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे उसकी पूर्ति भी होती हुई इस हफ्ते दिख रही है। जैसे आपने जो इच्छा जताई थी, वो मैनिफेस्टेशन, वो इस हफ्ते पूरी हो जाना, 5D से 3D में आना। कुछ लोगों के लिए ये नया फर्नीचर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद ब्यूटी मैनिफेस्ट हो रही है, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस भी है, अबंडेंस धन के रूप में या फिर चीज़ों के रूप में यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वेलरी भी है, बहुत ही मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन, एक्सपेंसिव ऊर्जा। और देखिए अगला कार्ड भी आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, धन है गाइस। इस हफ्ते बहुत सारा धन है, एक्सपेंसिव एनर्जी ना। आपका मन करेगा कि हाँ मैं ये भी ले लूँ क्योंकि मैं ले सकता हूँ। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा अपने आप के ऊपर कि हाँ मैं इतना कमा रहा हूँ तो मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। मैं अपनी अगर एजुकेशन को भी और थोड़ा सा बढ़ा लूँ तो मैं और एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ। ये जैसे ये है कि वो अपना इंडिपेंडेंट एनर्जी, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, कि आप जो चाहते हैं आप वो कर पाएँ। आपका सेविंग्स अकाउंट भी बढ़ रहा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके बारे में भी ये इशारा करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपनी इनकम को बढ़ाने का, नए नए सोर्सेज को आप जानना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई अगर आप पार्टनरशिप चाहते हैं किसी से, तो यहाँ पर पार्टनरशिप भी है कुछ लोगों के लिए। गिफ्ट्स की एनर्जी भी होती है, तो पॉसिबल है कि आपको इस हफ्ते कोई गिफ्ट भी मिले। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक अगेन ये कार्ड हमें कह रहा है कि कम्युनिकेट, आपका जिसके साथ भी राब्ता है, जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हो, खुद के लिए भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है। खुद को जैसे सलाह मशवरा खुद से हम करते हैं ना कभी कभी, कुछ लोगों के लिए सेल्फ टॉक, एफर्मेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन है गाइज, मेन मैसेज है यहाँ पर, कम्युनिकेट कीजिए।
कम्युनिकेशन से ही बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर, बहुत सारे सुलह सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग की ऊर्जा में ज़्यादा रहोगे, फंसे रहोगे, थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत ही डे ड्रीमिंग करना बिना बात पर भी, तो वो भी थोड़ा सा हानिकारक रहेगा। बात बोलेंगे अगर आप तो प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे। आई थिंक यहाँ पर एक लिब्रा क्वेरीज जेमिनी शख्स है, काफ़ी एरोगेंट एनर्जी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये शख्स बहुत बुरा है, लेकिन इसमें शायद ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी ये हर्ट हो जाता है, या फिर इसे अपने बारे में कुछ भी बुरा सुनना पसंद नहीं है। अगर ये कोई ऐसा शख्स है तो इससे थोड़ी सी दूरी ही बना कर रखिए, क्योंकि ये ऐसी ही ऊर्जा में इस हफ्ते भी रहेगा। इसे मतलब खुद के बारे में कुछ भी बुरा सुनना जिसे बर्दाश्त नहीं होता इस शख्स को, तो ऐसे शख्स से क्यों इसके ऊपर समय को व्यर्थ करना, इससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखो, क्योंकि ये इस हफ्ते भी आ सकता है कोई ना कोई दिक्कत लेकर आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। लियो की रीडिंग में भी मैं कह रही थी कि उनका कोई जख्म, पुराना जख्म जैसे किसी ने ताज़ा कर दिया है। यहाँ पर आपकी भी वैसी ऊर्जा है। अगर आप अपने अतीत के साथ डील कर रहे हो, एक्स आ रहा है, एक्स के साथ डील कर रहे हो, कोई ना कोई पुराना जख्म ताज़ा हो सकता है। कोई ना कोई पुराना बिहेवियर जो पैटर्न है आपका, वो चीज़ दोबारा से रिपीट करने के चांसेस हैं। इसीलिए कह रही हूँ, कोई अगर बड़ा डिसीजन लेना है, कन्फ्यूजन है, मत लो। इस हफ्ते थोड़ा सा पॉज ले लो उसके रिगार्डिंग, खास करके जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई भी अगर आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। और काम करो अपना शॉपिंग पर जा सकते हो, फन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पर ये अर्थ एनर्जी है, तो बाहर किसी से अगर मिलने का भी आपको, परिवार में किसी से मन है तो आप परिवार वालों से मिल सकते हो। लेकिन लव रिलेशनशिप में यहाँ पर कोई वुंड ओपन होने के चांसेस हैं। अगला कार्ड है आपका लेडी पोर्शिया। यहाँ पर है डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज इन अनफोल्डिंग। या इस हफ्ते आप अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, अपनी जो स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस भेज रहे हैं उन साइंस को देखिएगा, क्योंकि सारे जवाब आपके उसी में छुपे हुए हैं। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर है, या फिर आपको अपने नया घर लेना है, नई दुकान लेनी है, कौन सी कहाँ पर लेनी चाहिए, ऐसा भी अगर कोई डिसीजन है लव रिलेशनशिप को लेकर, अपने मन की सुनिए। आपके मन की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होगी, आपकी इंट्यूशन ही जो आपको संकेत देगी वही सत्य है इस हफ्ते आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन टाइम चल रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है स्नेक, स्कॉर्पियो एनर्जी, शेड ओल्ड स्किन। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है गाइस। सोच है यहाँ पर, डे ड्रीमिंग है, और उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बहुत हो गया, इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। रियलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करो। ये कहीं ना कहीं रियलिटी को जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उससे भागते हैं, तब भी ऐसी ऊर्जा आती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। और ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रूटीन के बारे में भी हो सकता है कि रूटीन आपका शायद अच्छा नहीं है, आप भी इसको मानते हो कि हाँ बहुत दिनों से वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना पसंद है। आपको जिम जाना पसंद है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आपको प्रेयर करना पसंद है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करना पसंद है, नहीं कर रहे हो। तो ये संकेत हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं, स्नेक। आप में से कुछ लोग शिव आपके आराध्य भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सारे संकेत हैं गाइस, जैसे यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर वो वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक जाग जाओ। यहाँ पर है आयोलाइट, बहुत ही खूबसूरत है ये क्रिस्टल, मैंने कभी इसे निहारा नहीं इतने। इसमें कैसे वो ग्रीन लाइट जैसे वेरी नाइस, जैसे टावर है लेकिन बहुत ही हल्का टावर। इसके ऊपर लिखा हुआ है शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। ओह, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपसे कोई मदद मांगे इस हफ्ते मनी के लेकर, या फिर
आपको डर है कि कहीं जो आपने सेव किया है कहीं वो आपसे आपसे छिन ना जाए, या आप मनी को लेकर काफ़ी रेजिस्टेंस में हो, पैसे को जैसे इंजॉय नहीं कर रहे हो, लाइफ को जैसे इंजॉय नहीं कर रहे हो, बस पैसा पैसा पैसा। अगर ऐसी भी स्थिति हो रखी है आपके दिमाग की, तो ये कार्ड हमें यही कह रहा है कि थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आना है। मनी को मनी की तरह ही रखिए, उसे जी का जंजाल मत बनाइए। जीवन में और बहुत सारे रंग है मेरी जान, पैसा ही नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को वहाँ से ये पॉसिबल है कि आप कमा अच्छा रहे हो, आपके पास सेविंग्स अच्छी है, लेकिन खर्चने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा सेल्फ लव की कमी आ जाती है। जो चीज़ आपको ज़रूरत है आप वो भी नहीं खरीदते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा उससे बाहर निकलो। अगर आपसे कोई मदद भी मांगता है पैसे को लेकर तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हो। तो कोई मदद मांगे तो कर दो, ठीक है, कोई अगर आप अपना है। यहाँ पर है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। डोनेशंस भी अच्छी रहेंगी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। डोनेशंस इसीलिए भी की जाती हैं गाइस, क्योंकि उससे हमारे आत्मा को भी अच्छा लगता है। दूसरे का तो भला हो ही रहा है, लेकिन हमारी आत्मा को भी अच्छी लगती है वो चीज़। तो यहाँ पर ये जैसे आपके पितृ नहीं होते, मुझे पितरों का दान पुण्य करना, पितरों के नाम का, मुझे इस मैसेज से ज़्यादा मुझे ये पंछी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इससे मुझे जैसे पितरों की ऊर्जा मिल रही है। तो डोनेशंस अच्छी रहेंगी आपके लिए सजिटेरियस इस हफ्ते, खास करके पितरों के नाम की। जो पितृ हैं आपके, उनके नाम की डोनेशंस अच्छी रहेंगी। लेट्स सी, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर ये जो लव सिचुएशन में जो चल रहा है, दो लोग जो डिस्कनेक्शन की स्थिति में है, यहाँ पर जो बात नहीं हो रही है, पॉसिबल है कि इस हफ्ते के अंत तक कोई ना कोई आपको संदेश मिले इस शख्स से। कहीं ना कहीं अपनी गलती भी मान सकता है अपनी गलती मान सकता है ये शख्स कि हाँ इससे गलती हुई है, जो भी इसने आपके साथ किया रिलेशनशिप में, इसे नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी सीन चल रहा है। लेट्स सी, ओह कम ऑन Sagittarius, wow. Come on, I think ये दो कार्ड आना चाहते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस भी किस्म की न्यू बिगिनिंग के इंतज़ार में है, वो न्यू बिगिनिंग हाजिर होने वाली है। खास करके ये आने वाले 3 दिन हैं। आप जब भी इस रीडिंग को देखें, वो 3 दिन आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। जैसे वो रात से सूरज वो इसकी तरफ ही बढ़ रहा है, तो वो न्यू बिगिनिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 3 दिन मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग कर रहे हैं हम। तो न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर, लेकिन पहले वॉक अवे करना। पहले जब तक वॉक अवे नहीं करोगे उन चीज़ों से जो सर्व नहीं कर रही हैं, तब तक वो न्यू बिगिनिंग नहीं दिखेगी। ये शख्स को पहले कुछ छोड़ना पड़ा है। ये 8 के 8 कप्स को नहीं लेकर जा सकता इस नई यात्रा पर। इसको कुछ ही चीज़ें लेकर जा सकता है, और इसने वॉन्ड को चुना है, कप को चुना ही नहीं है। इसने अपनी क्रिएटिविटी को चुना है। जैसे कप्स की वजह से इमोशनल बैगेज को जैसे पीछे छोड़ दिया और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को लेकर जा रहा है। और यहाँ पर भी वॉन्ड्स की ही ऊर्जा है। तो यहाँ पर वो न्यू बिगिनिंग को, अतीत जो न्यू बिगिनिंग है उसमें अतीत का कुछ भी नहीं लेकर जा रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देख लीजिए, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की, सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें आपको सर्व भी नहीं कर रही बिल्कुल भी, तो इनको आपको लेट गो करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप है यहाँ पर, खास करके अगर सेपरेशन में हो, वो दोबारा से रिश्ता जुड़ सकता है उस शख्स के साथ। मैंने जैसे कहा ना, वो शख्स अपनी गलती का एहसास कर सकता है। और कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है। ये न्यू बिगिनिंग है क्योंकि, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी हो सकता है कि आपके जीवन में आए। बहुत डेस्टिन लग रहा है मुझे ये रिलेशनशिप। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और वो सब कुछ होना था जो अतीत में हुआ। लेकिन यहाँ पर भी जैसे स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, जैसे ये डेस्टिन है रिलेशनशिप। पॉसिबल है कि जो लोग नए न्यू लव के इंतज़ार में, आपको हार्ट्स बहुत नज़र आए, दिल बहुत नज़र आए इस हफ्ते के दौरान। ये भी संकेत है आपके लिए कि वो यूनियन होने वाली है आपके डिवाइन पार्टनर से।
ठीक है गाइस, तो ये है सैजिटेरियस के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।